हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल से 5 मीटर गुना 4 मीटर भुजा वाले आयताकार फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 450 और ऑप्शन डी 500। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है वर्गाकार टाइल की भुजा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है आयताकार फर्श की भुजाओं का माप। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आयताकार फर्श की भुजाएं ओके बराबर ये दिया हुआ है 5 मीटर गुना 4 मीटर। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है टाइलों की संख्या। ओके, इसलिए टाइलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ओके, अब देखिए क्वेश्चन में जो टाइल की भुजा दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। टाइल की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो आयताकार फर्श है उसकी भुजाएं मीटर में दी हुई है। ठीक है, एक दिया हुआ है 5 मीटर और दूसरा दिया हुआ है 4 मीटर। तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, या जो सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो मीटर दिया हुआ है या मीटर में जो मान दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है इसकी बात करें तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वैसे ही 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? अब देखिए जो टाइल की भुजा है उसका भी मान दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और अभी अभी हमने जो आयताकार फर्श है जिसकी भुजा मीटर में दिया हुआ था उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब चलिए इनकी सहायता से हम आयताकार फर्श में कितनी टाइल्स लगेंगी उसकी गणना कर लेते हैं। ओके, तो उसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सूत्र को मैं लिख देता हूँ। जो सूत्र होगा वह इस प्रकार से होगा, सूत्र बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइलों की संख्या बराबर आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे में क्या आ जाएगा, दिया जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, अभी सूत्र में मान रख देते हैं हम लोग। तो आयताकार फर्श का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 500 गुने में 400। ठीक है, मतलब आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई का गुना कर देंगे तो जो मान आएगा उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 गुना 20, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो भुजा का वर्ग होता है। इसलिए यहाँ पे भुजा का मान दिया हुआ है टाइल्स का 20 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 20 गुना 20। क्लियर है? ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, तो जो भी संख्याएं एक दूसरे से भाग चली जाएंगी उसको भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का एक शून्य जो है 400 के एक शून्य से कैंसिल हो जाएगा। ठीक वैसे ही दूसरे 20 का एक शून्य जो है 400 के दूसरे शून्य से कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 से हम लोग 4 को भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 जो है 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इस वाले 2 से जब 2 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो एक बार में, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ऊपर में बच रहा है 500 और गुने में 1, तो इनका जब गुना करेंगे 500 गुना 1 तो कितना आएगा मान, तो ये आ जाएगा 500। क्लियर है? और ये जो 500 आ रहा है यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, आयताकार फर्श जिसकी भुजाएं 5 मीटर गुना 4 मीटर है उसमें कुल कितनी टाइलें लगेंगी, या उस फर्श को ढकने के लिए
कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, तो कुल 500 टाइलों की या 500 टाइल्स की आवश्यकता होगी। क्लियर इतना? ओके, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 500 दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी में 500 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल से 5 मीटर गुना 4 मीटर भुजा वाले आयताकार फर्श को ढकने के लिए कुल कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, तो कुल मिलाकर 500 टाइलों की आवश्यकता होगी। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।